जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 9th का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। उस फार्मूला में, उस चैप्टर में हमको किस बात पढ़ना है, किस आकृति के बारे में पढ़ना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, वो सब बारे में विस्तार से बात करते हैं। इससे पहले हम क्षेत्रमिति शब्द समझते हैं कि आखिर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन शब्द होता क्या है। क्षेत्रमिति का इंग्लिश अंग्रेजी शब्द होता है मेंसुरेशन, और यह मेंसुरेशन जो है एक यूनानी भाषा है, यूनान से लिया गया है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह मापन होता है। ठीक है, इस मापन, इसके अंतर्गत जो हम आकृति की लंबाई को, इसका क्षेत्रफल को और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसके आयतन इत्यादि के माप का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति में हम आयतन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और उसके बाद क्षेत्रफल का, लंबाई का इत्यादि का माप, चौड़ाई का इत्यादि का अगर माप करते हैं, उस माप को अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति, या इसका इंग्लिश शब्द क्या होता है, मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हीरोन का जो सूत्र हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यह हीरोन का सूत्र में चैप्टर में त्रिभुज के, चतुर्भुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सा प्रकार हो गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के मदद से। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, उसका एक अपना सूत्र होता है, लेकिन उसको भी हम हीरोन का मदद से निकालेंगे। हीरोन का आखिर सूत्र क्या होता है, चलिए इसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या करना होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में होता क्या है। तो मान लिया जाए यदि कोई त्रिभुज आपको दिया है, इस त्रिभुज नॉर्मल ए बी सी, या इसका आधार है जिसको हम लोग बी बेस कहते हैं, या इसकी ऊंचाई है जिसे हम लोग एच कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। एक नॉर्मल है, अगर किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरह से निकालते हैं। यानी और कोई इसका और अगले तरह से दिया, या इसका दूसरा भी देख सकते हैं। हम मान लिया जाए कोई ऐसे फिगर बना दे, ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का देखिएगा ए आधार हुआ, ये हमारा बी हुआ, यह ऊंचाई नहीं दिया तो अपना मन से एक ऊंचाई ले लेंगे, और इस ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, एच मानेंगे। इस ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, एच मानेंगे। और इसका अगर क्षेत्रफल कह दे ए बी और सी, हालांकि त्रिभुज ए बी सी है, लेकिन यह ऊंचाई हम अपने मन से किए हैं, क्योंकि यह जो भुजा है, यह भुजा ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, इसका ऊंचाई ओरिजिनल ए वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, आधार होता है और गुना ऊंचाई होता है। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल कब रहेगा, जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तब। लेकिन इसमें और बहुत सा त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, उसका सूत्र अपना होता है। तो देखते हैं आगे। देखिएगा, पहला हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज देखेंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हमने प्रत्येक भुजा को क्या ले लिया, बराबर ए हो गया, बी हो गया और ए सी हो गया। यह इस प्रकार से हमारा एक क्या हो गया, ए। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता। अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि आखिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे होता है।
सबसे पहले हम यहाँ से एक लम्ब डालते हैं। एग्जाम में 2018 या 17 में या एग्जाम में 2 नंबर से पूछा हुआ था प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ से एक लम्ब डालेंगे, यह एक प्रकार का लम्ब हो गया, एडी लम्ब डाले। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं, माना कि एडी लम्ब किए हैं बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, ठीक है। तो जब लंब होता है तो ये त्रिभुज बन जाता है, ये त्रिभुज हुआ। कर्ण के मदद से देखिए, ये इसका आधा, ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, पूरा ये है तो आधा a/2, a/2 आधा हो गया। यह एक समकोण बन गया ADC। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज में आइएगा। हमको यहाँ से कर्ण देल है, ये आधार है, तो ये लंब को हम निकालेंगे। लंब क्या हो गया हमारा, तो लंब का पाइथागोरस से चलेंगे, पाइथागोरस परमे से। तो सबसे पहले हुआ लंब का मतलब एडी बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, कर्ण का मान a का स्क्वायर, आधार का मान कितना a/2 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर होगा, a²/4 होगा। इसका एलसीएम निकालिएगा 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर घट के क्या आ जाएगा, घट के आएगा √3a²/4। देखो √3 हो जाएगा, a निकलेगा तो ये 4 का क्या हो गया, ये हमारा क्या निकल गया, ऊंचाई निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आधार गुना ऊंचाई तो 1/2 हुआ, आधार का जो मान होता है वह लिखा हुआ है a, ऊंचाई का देखिए मान क्या निकला है, ऊंचाई का निकला है √3/2 गुना भुजा का मान कितना है a है। अब देखिए नीचे का नीचे हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो √3a²/4। इस प्रकार से देखिए यह हमारा बात आ चुका है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सही है। तो समबाहु त्रिभुज का ये आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछा था, 10वां का 18 या 17 में एग्जाम जब हुआ था तो सबका वहाँ पर बोला था कि सिद्ध करें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करें, माना कि एडी एक लंब डाल दिए हैं बीसी पर, समकोण ADC से आप ADB से भी चल सकते हैं। यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय से चलिएगा, पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो AD लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस तरह से हमारा इतना निकला। ये लंब का वैल्यू निकला है और लंब का वैल्यू निकला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 करिएगा, आधार का मान a दिया हुआ, ऊंचाई का मान आप निकाले हैं, रखने पर गुना करिएगा तो इसके बराबर आ गया। अब आइए इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने सिद्ध कर दिए। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई को सिद्ध करते हैं। पहले आप फार्मूला एक को देख लीजिए एक करके, उसके बाद इसका एक्सरसाइज पर शुरू करेंगे। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है √3/2 और गुना में भुजा होता है, ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है। लेकिन इसको हम सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे क्या है या नहीं है। तो चलते हम साबित करते हैं, ठीक है, साबित करते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइएगा। एक त्रिभुज को हम ले लेते हैं, त्रिभुज हमारा यहाँ से लंब डाल देंगे, ये लंब हो गया, यही ऊंचाई को हमको लाना है √3/2 गुना भुजा। त्रिभुज A हो गया, B हो गया, AC हो गया। हमारा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो है √3/2 समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो √3/2
2 गुना भुजा त्रिभुज ABC, इसका हमारा ए हो गया, यहाँ से यहाँ भी क्या हो गया, ए हो गया, लेकिन ए का आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। ठीक है, हमको इस ऊंचाई को लाना है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या दे दिए, यहाँ पर करना है, यहाँ पर कर देंगे माना कि त्रिभुज ABC समबाहु में। अब आइए समबाहु में चलते हैं, तो यह लंब डाले हैं। रचना में आप क्या किए हैं, रचना में किए हैं AD लंब किए हैं BC पर। ठीक है, चलिए बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में हम चलेंगे, ADC, एक समकोण बन गया, तो त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज में ADC एक समकोण, या आप ADB से भी चल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमारा ऊंचाई को लाना है। ऊंचाई मतलब AD बराबर सूत्र हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का जो मान है वह A का स्क्वायर, आधार का मान है A/2 का स्क्वायर। इसको करिएगा तो A स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम करिएगा तो 4 होगा, तो 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर घट के 3 A स्क्वायर बटा 4, इसको रूट से निकालिएगा तो √3A निकल जाएगा बटा, यही हमारा क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्या आ गया, ऊंचाई आ गया। तो देख लीजिएगा ये दोनों एक सेम आ गया। एग्जाम में ये भी पूछा था 10वां के एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/, आपको यदि कोई समकोण त्रिभुज बना दिया जाए तो इस प्रकार से सब, यहाँ पर 90 है तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा ABC, या इसका आधार हो जाएगा तो इसका भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बच रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है 1/4 B√4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यह समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि कोई एक त्रिभुज है, इसमें A भुजा A हो गया, समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर होता है, इससे एक लंब, ये हमारा कौन हो गया, B हो गया। चलिए शुरू करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 B√4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, इसको भी हमने सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दोनों भुज आपस में बराबर होता है ABC। यह हमारा A भुजा हो गया, यह हमारा A भुजा हो गया, यह हमारा कौन भुजा हो गया, B भुजा हो गया। इससे एक लंब डालते हैं बाबू। तो लंब जब डालिएगा तो सामने वाला भुजा पर लंब आएगा, उससे 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। इसका नाम हम देते हैं D। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु एक इसका अलग भुजा हो गया, ये हो गया, A हो गया, ये B हो गया। जब सामने वाला कोण से लंब डालेंगे सामने वाला भुजा पर, तो इसको 2 भागों में बांट देगा, तो B/2 हम इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे, इसको इस चीज़ को सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा आधार सही है, B है, लेकिन ऊंचाई का मान नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जनरल सूत्र जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हमारा यहाँ पर आधार है, लेकिन इसका ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम पाइथागोरस के मदद से त्रिभुज से चलेंगे। तो आइएगा, सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वो हल कर रहे हैं। तो निकालते हैं एक
समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में हमारा निकालेंगे AD का निकालेंगे तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का जो मान होगा वह कर्ण का मान देखिए A है तो A का स्क्वायर होगा, आधार का मान हो गया B/2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर A स्क्वायर B² बटा 4 हो जाएगा। यहाँ पर AS इसका एलसीएम ले लीजिएगा 4, तो 4A² माइनस B², ये ऊपर का उसी रहेगा तो 4A² माइनस B² दोनों अलग है, 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो जाता है। ये तो हमारा ऊंचाई आ गया, लेकिन हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज यहाँ पर लिख देंगे। अब वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 करिएगा। आधार का मान B हो गया, ऊंचाई का मान क्या होता है, ऊंचाई का मान लिखा हुआ है 4A² माइनस B² बटा 2, या 2 का यहाँ आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, B√4A² माइनस B²। इस प्रकार से हमारा देखिएगा साबित हो चुका है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है। 3 हिसाब जो बताएं थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद अब चलते हैं हीरोन का जो सूत्र आता है उसके लिए बात करेंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु का अलग आया, समबाहु का अलग आया, समकोण का अलग आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, तो हीरोन का सूत्र कहाँ प्रयोग होता है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस त्रिभुज में तीनों भुजा दिया रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, उसके लिए हम कौन सा सूत्र लगा देंगे? वो एक सबके लिए काम करेगा, यूनिवर्सल होगा। लेकिन इसके लिए अगर मान लिया त्रिभुज यहाँ पर इसका 2 भुजा दिल है, ये दिया हुआ अलग है, तो यहाँ से इस सूत्र से भी लगा सकते हैं, इसका अपना सूत्र होता है, और वहाँ पर हम हीरोन का सूत्र लगा। लेकिन चैप्टर में हमको पढ़ना है हीरोन का, तो आइए हीरोन का बात करते हैं। अब आइए देखते हैं हीरोन का जो सूत्र होता है, इसमें हम उसी चीज़ को बात करेंगे। जैसे यहाँ पर जिस त्रिभुज का, ये तो लिख देते हैं अपनी बात में, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर बात समझ में आ गया हो कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब रही बात हीरोन का फॉर्मूला होता क्या है, तो हीरोन का फॉर्मूला के लिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। हीरोन का सूत्र सबसे पहले मान लिया, यहाँ पर देखें एक त्रिभुज दिया रहेगा, ये त्रिभुज हमारा A है, B है, C है। इस त्रिभुज के एक भुजा को हम लोग A दिया रहेगा, यहाँ पर B दिया रहेगा, यहाँ पर C दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल, ये जो बीच वाला भाग होता है इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। इसी क्षेत्रफल का एरिया को हम लोग क्या सूत्र लगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एक अर्ध परिमिति आता है, अर्ध परिमिति जिसको हम लोग S से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले S निकालिएगा तो A + B + C बटा 2 हो गया। उसके बाद इस त्रिभुज का जो एरिया सूत्र होता है वह आता √S × S - B S - C, यही हीरोन का सूत्र का है। अब रही बात है इस हीरोन का सूत्र में आपका प्रयोग क्या क्या है सो देख लेते हैं। तो इस हीरोन का जो सूत्र है इसमें
इसका मतलब होता है अर्ध परिमिति। हम बता चुके हैं इसका मतलब होता है अर्ध परिमिति। अब अर्ध परिमिति लाएंगे कहाँ से? तो अर्ध जो परिमिति है वह त्रिभुज का तीनों भुजा को जोड़ के 2 से अगर भागा दे देंगे तो वह आपका अर्ध परिमिति आएगा। उसी अर्ध परिमिति को यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज का जो एरिया होता है उतना बराबर लिखा हुआ कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए है, एस माइनस बी है और एस माइनस क्या है? सी है। इस सूत्र का हम प्रयोग कर करके हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर तीनों भुजा का प्रयोग है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 10 12 15 18 हो सकता है, 18 13 12 हो सकता है, 10 10 10 भी हो सकता है, 8 8 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। तीनों भुजा दिया रहेगा तो हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। और हीरोन का लगाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति कहाँ से होगा? तो इसको अर्ध परिमिति भी बोलते हैं, अर्ध परिमा भी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए a + b + c बटा 2 करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब चतुर्भुज की बात लेते हैं। उसका फार्मूला जो बचा हुआ है इसका प्रयोग हुआ उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का जो परिमाप होता है वह चारों भुजा का। मान लिया एक वर्ग है, इस वर्ग का ए और ए करेंगे तो सभी इस वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। तो 4 गुना भुजा भी लिख सकते हैं, 4 गुना भुजा होता है, या इसी को लिखेंगे तो 4a भी कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। एक और आता है कि वर्ग का विकर्ण आता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। भुजा का मान है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ये हुआ वर्ग का। कुछ वर्ग का और चतुर्भुज होता है, उस चतुर्भुज का भी सूत्र हम फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि उसका प्रयोग होगा। हालांकि इस चैप्टर में त्रिभुज का ही बात होगा, लेकिन चतुर्भुज का अगर बात आगे तो कहेगा सर बताए फार्मूला नहीं, लिखाए भी फार्मूला नहीं। तो वर्ग का जो फार्मूला होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का वर्ग कहते किससे? जिसका सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो 90 डिग्री, उसे वर्ग कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है, उसको ए भी दे सकते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है √2 और गुना क्या लगाइएगा? भुजा लगाइएगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल सब जानता है, वो लंबाई और गुना क्या हो जाता है? चौड़ाई होता है। एक और बात आएगा कि आयत का परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति भी कह दे किसी भी चीज़ का, उसका चारों भुजा का अगर हम जोड़ देंगे तो यह परिमाप या परिमिति। जैसे ये बोर्ड लिखा हुआ, तो बोर्ड का अगर चारों भुजा के हम लंबाई को एक साथ जोड़ देंगे तो वह उसका परिमाप या परिमिति हो। इसका परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इस प्रकार से इसका विकर्ण भी, आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का जो विकर्ण होता है वह विकर्ण को हम लोग क्या करेंगे? तो विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हम वर्ग और आयत देखेंगे। अगला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मान लिया जाए या इसका एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया जाए, चौड़ाई बोलिए या कहेंगे ऊंचाई भी दिया रहता है। ठीक है, अगला इसका समांतर चतुर्भुज का परिमाप बोल दिया जाए तो चारों भुजाओं का योग होता है। उसके बाद समांतर के बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आवे तो
तो इसके लिए 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। फिर इसका समचतुर्भुज का अगर परिमाप आ जाए तो परिमाप के लिए 4 गुना भुजा करेंगे, यानी चारों भुजा का जोड़ कर दीजिएगा। फिर एक लास्ट आता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे। 1/2 समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई आएगा। मान लिया जाए समलम चतुर्भुज देख लिया जाए ऐसा रहता है, तो इसके समलम चतुर्भुज का ए जो होता है समांतर भुजा होता है, ए और बी करेंगे और या इसका क्या रहता है ऊंचाई रहता है। तो समलम चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 करेंगे, समांतर भुजा का जोड़ होता है और गुना ऊंचाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी और गुना एच होता है। तो यहाँ पर समांतर हो गया, समान परिमाप हो गया, समचतुर्भुज का हो गया, समचतुर्भुज परिमाप हो गया, समलम का क्षेत्रफल हो गया। अगर समलम का परिमाप कहे तो चारों भुजा को जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार हम फार्मूला का जो बात हुआ समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज का। ये चैप्टर फिर से एक बात रिपीट कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जो हमने हीरोन का सूत्र चल रहे थे, हीरोन का सूत्र में हम इसके बारे में सबसे पहले क्षेत्रमिति आया था। क्षेत्रमिति का मतलब होता है मापन किसका माप करेंगे, तो हम रेखा की लंबाई का, उसका क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आयतन का, ये सब इत्यादि का माप करने का जो अध्ययन होता है उस क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति का हम फिर उसके बाद बात किए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में आता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। लेकिन उसके बाद आया था समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको हमने सिद्ध किए थे। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आता है √3/2 गुना भुजा आया था। फिर उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वह 1/4 गुना बी √4a² - b² आया था। इसके बाद और बात आया था विषमबाहु त्रिभुज का जो हीरोन का सूत्र की बात होता है। हीरोन का सूत्र में क्या करेंगे, तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहेगा वो हीरोन का सूत्र में आएगा, उसको भी हो चुका था। चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हमने कर चुके हैं।